हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें महापर्व छठ का विशेष महत्व होता है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ को लेकर बिहारियों में एक अलग ही जोश होता है। यही वजह है कि इसे आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। प्रत्येक साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ में हिंदुओं के अन्य पर्व की तरह मूर्ति पूजा का महत्व नहीं है। यह सूर्यदेव की उपासना और प्रकृति से जुड़ा पर्व है। यह पर्व सूर्य, उषा, प्रकृति, वायु, जल और देवी षष्ठी को समर्पित होता है। वैसे तो छठ पूजा में कई फलों की भी पूजा की जाती है, लेकिन ईख का कुछ अलग ही महत्व है। बिना ईख छठ पूजा अधूरा माना जाता है, या यूं कहे कि बिना ईख छठ पूजा होता ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छठ पूजा में ईख का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं। दरअसल छठ पूजा में कई तरह के फल इस्तेमाल किए जाते हैं। फलों का इस पूजा में खास महत्व माना जाता है। नारियल, केले, नींबू, सिंघाड़ा, सुपारी के अलावा इस पूजा का सबसे अहम फल होता है ईख। छठ पूजा की शाम को अपने व्रती लोगों के आंगन पर घर में कई सारे ईख रखे देखे होंगे। इन्हीं ईखों से छठी मैया की पूजा की जाती है। इन ईखों को घर की आकृति में सजाया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों चढ़ाते हैं गन्ने? दरअसल कहा जाता है कि गन्ने को पूजा में रखने से छठी मैया प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि आती है। मान्यता यह है कि छठी मैया को गन्ना बहुत पसंद होता है, इसीलिए इसे चढ़ाए बिना छठ की पूजा पूरी नहीं होती। वहीं दूसरी मान्यता यह भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक अन्य कहावत यह भी है कि गन्ने की पूजा में उपयोग करना इसलिए भी सबसे ज्यादा अच्छा बताया गया है क्योंकि इसे कोई पशु या पक्षी जूठा नहीं करता और ये सबसे शुद्ध होता है। छठ पूजा से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। कहानियों में इस पर्व का महत्व भी बताया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर छठ पूजा का इतना महत्व क्यों है, तो चलिए आपको एक रामायण काल से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। दरअसल रामायण ग्रंथ के एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ कराया। इसके लिए मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना का आदेश दिया। तब माता सीता और भगवान राम ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपवास किए और सूर्यदेव की उपासना की।